अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोपी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पिको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आपके सामने जुनून का मॉडल है जी। 8200, 8300 हो, 1000 हो, ये तमाम मॉडल एक ही तरह के होते हैं जी जुनून के। तो आज हम इसको ऑयल लगाएंगे और इसकी सर्विस करेंगे, इसकी सफाई करेंगे और जो इसकी गरारियाँ होती हैं, कौन सी जगह होती है जिन जगह पे ऑयल लगाना है और कौन सी ऐसी जगह होती है जिन जगह पे ग्रीस लगानी होती है जी। तो ये काम हम सीखेंगे। अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर इस मशीन की मुकम्मल सफाई करूं, इसकी सर्विस करूं और इसको ऑयल और ग्रीस लगाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो एक 2-3 पार्ट के अंदर बनाऊंगा जी। तो आज इसका पहला पार्ट जो है, इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको आपने खोलना कैसे है और इसकी सर्विस कैसे करनी है, इसकी सफाई कैसे करनी है और इसको ऑयल कौन कौन सी जगह पे लगाना है, कितना कितना लगाना है और कौन सी जगह है जिस जगह पे ग्रीस लगानी है और ग्रीस आपने कौन सी लगानी है और कितनी लगानी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह से इसका शटल की जो टाइमिंग है उसके बारे में भी सीखेंगे, शटल की सर्विस के बारे में भी सीखेंगे, उसकी सफाई के बारे में भी सीखेंगे, उसकी रिपेयरिंग के बारे में भी सीखेंगे और उसको ऑयल कैसे लगाना है ये भी सीखेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसी वीडियो के अंदर इसकी नीचे वाले पार्ट की भी हम वीडियो बना पाए, उसको ऑयल ग्रीस कैसे करना है, सफाई कैसे करनी है। नहीं तो वो 3 पार्ट के अंदर इंशाल्लाह वो वाला काम सीखेंगे हम। तो आज ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी सर्विस करेंगे जी और इसको ऑयल लगाएंगे और ग्रीस लगाएंगे। तो ये इसको ऑयलिंग, ग्रीस और सर्विस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, अभी मैं आपको वो वाली चीज़ें दिखाता हूँ और फिर इसका ऊपर वाला पार्ट खोलेंगे इंशाल्लाह और इसकी सफाई और तेल ग्रीस करेंगे जी। तो ये तमाम काम करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आगे हम मशीन के पास। तो मशीन की सर्विस करने के लिए हमें चाहिए जी एक अदद बुरश। आप कोई भी इस तरह का बुरश ले लें जी। ये वाला बुरश जो है ये कलर लगाने वाला बुरश है जी। और एक हमें हमारे पास मशीनी ऑयल होना चाहिए, मशीन को देने के लिए जो ऑयल होता है। एक हमारे पास पेचकस होना चाहिए जी। और ये है जी पॉलीफैक्स ट्यूब जो कि मेडिकल स्टोर से मिलती है, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के लिए। तो आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे जी इस मशीन को ठीक करने के लिए। तो ये वाली जो ट्यूब होती है ये इस मशीन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है जी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपने इस्तेमाल कैसे करना है और किस जगह पे करना है जी। और एक हमारे पास कपड़ा होना चाहिए जी इसको डस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपने इसका ये वाला ढक्कन ऊपर उठाना है जी और ये वाला पेच लगा हुआ है जी, इसको आपने खोल देना है, ये वाले पेच को जी, इसको। और एक ये वाला पेच जी, ये 2 पेच आपने खोल देने हैं जी। ये दोनों खोलने के बाद ढक्कन को आपने नीचे कर देना है जी और इस हैंडल को इसके को ऊपर कर लेना है। हैंडल ऊपर करने के बाद आपने इसका जो सामने वाला टप्पा है इसको आपने खोल देना है ऐसे जी। खोलने के बाद यहाँ से इसको आपने ऊपर उठाना है ऐसे जी। ऊपर उठा के इसको आपने बाहर की तरफ धकेलना है और इधर से भी ऊपर उठा लेना है ऐसे जी। तो देखें ये ऊपर वाला पार्ट इसका अलहदा हो जाएगा जी। तो जैसे ये अलहदा हो जाएगा इस तरह से आपको मशीन इसकी जो हमारी है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी जी ओपन एरिया में। तो ये इस चीज़ को आपने अच्छे से गौर से देखना है जी, समझना है जी। ये वाला जो है ना जी, ये वाला इसका सेंसर है जी। ये वाला इसके ऊपर आपने ना ही ऑयल लगने देना है ना ही इसके ऊपर ग्रीस लगने देनी है, नहीं तो आपकी मशीन प्रॉब्लम करेगी। ये वाला सेंसर जो है जी। और एक सेंसर इसका यहाँ पे लगा हुआ है जी। और एक सेंसर इसका ये है, ये इसके नीचे। ये वाला भी आपने ऐसे इजीली उठा लेना है ऊपर को ही। एक सेंसर इसका ये लगा हुआ है जी और एक सेंसर इसका इधर लगा हुआ है ये वाला जी, ये वाला। इन सेंसरों के ऊपर आपने ना ही तो ऑयल लगने देना है ना ही जो कि ग्रीस लगानी है। इसको हमने ग्रीस की जगह पे इसको लगानी है पॉलीफैक्स जी। ये वाली ट्यूब हम ग्रीस की जगह इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो इतनी अच्छी ग्रीस हमें नहीं मिलती
जो कि हम इनके ऊपर लगाए हैं। तो इनके ऊपर ये पॉलीफिक्स लगाएंगे, ये ग्रीस का काम बहुत अच्छे से करती है। तो पहले तो आपने इसकी डस्टिंग कर लेनी है इस तरह से ही। तो ये सफाई इसकी अच्छे से हो गई है। और अब आपने जब पहले हम इसको ऑयल लगाएंगे, तो ऑयल का आपने एक कतरा लगाना है। एक कतरे से ज़्यादा आपने इसको ऑयल नहीं लगाना है। जिस जगह जगह पे जिस जिस जगह पे भी मैं ऑयल लगाने लगा हूँ जी, इसी जगह पे लगाना है। और एक कतरे से ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लगाना। ऑयल वाली कुप्पी जो है आपकी, वो उसका सुराख आपने इतना छोटा कर लेना है कि कुप्पी दबाने से ही एक कतरा बाहर आए। एक से ज़्यादा कतरा कुप्पी से तेल का बाहर नहीं आना चाहिए। एक ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप नहीं आना चाहिए बाहर जी। तो ये व्हील आपने इस तरह से घुमा लेना है अपना। और ये वाला इसका सेंसर देखें, ये जैसे ये गुजर जाएगा और इस जगह पे आपने एक कतरा तेल का लगाना है जी, बस ऐसे ही। और एक कतरा तेल का आपने इस जगह पे लगाना है, ऐसे इस जगह पे जी। और एक कतरा तेल का आपने इस जगह पे लगाना है। एक कतरा तेल का इस जगह पे जी। और व्हील को आपने घुमा लेना है जी। और इसको ऊपर ले आना है। ऊपर लेके आएंगे तो एक कतरा इस जगह पे लगेगा जी। और इसके बाद फिर व्हील को घुमाना है। तो ये देखें, ये वाली चीज़ जब ऊपर आएगी ना, तो इस राख के अंदर एक कतरा आपने डालना है तेल का, बस जी, इस तरह से। और एक कतरा इसके अंदर डालना है, ये हमारे फुट का गाज है जी। और एक कतरा इधर डालना है, ये हमारा निडल वाला गाज है जी। तो इस तरह से इसको आपने घुमा देना है हैंड से। और एक कतरा आपने इस जगह पे डाल देना है जी। तो देखें जी। और अभी हम लगाएंगे ये पॉलीफैक्स जी। ये पॉलीफैक्स इसका जब हम नीचे वाला पार्ट की सर्विस करेंगे तो उधर भी इस्तेमाल होनी है जी। तो इस जगह पे ये किस जगह पे इस्तेमाल करनी है आपने, ये वाली जो इसकी गरारियाँ हैं ना, ये वाली गरारियाँ, इनको आपने ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना और इनको पॉलीफैक्स लगानी है और बहुत ही कम मकदार में लगानी है जी। इस तरह से आपने स्क्रू ड्राइवर के ऊपर इसको निकाल लेना है जी। और इस तरह से जो गरारियों के सिरे हैं, किनारे हैं, इनके दांते बने हुए हैं ना, उनके ऊपर आपने लगा देनी है जी। तो जी इसका जो इधर वाला पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा इसका, ये पीस इसके पीछे लगा हुआ आपको नज़र आएगा, ये जाली सी बनी हुई। इसके बीच आपने ऐसे पेचकस देना है इसको और ऐसे करना है, तो इसने बाहर आ जाना है जी। जब ये बाहर आ जाएगी तो आपकी फिंगर जो है वो सीधी जाके इस गरारी को लगेगी जी, इस गरारी को। तो इस फिंगर की मदद से आपने इन गरारियों को कैसे घुमा देना है, देखें। आपको दिखा भी दूँ, ये देखें।
चलते हैं इसकी फ्रंट साइड पे और उसकी हम ऑयलिंग भी करेंगे इसको और इसकी सर्विस भी करेंगे जी। तो देखें जी, आगे हम इसकी फ्रंट साइड के ऊपर जी। तो फ्रंट साइड के ऊपर जब भी आपने आना है तो इसका जो बल्ब है इसको आपने इस तरह से बाहर निकाल लेना है जी, और ब्रश के साथ अच्छे से इसकी सर्विस कर लेनी है जी। ये इसका सेंसर है जी, काज वाला सेंसर, जो काज वाला बोर्ड होता है हमारा इस जगह पे आगे लगता है। तो ये सेंसर इस तरह से फिर उसको आगे पीछे जाने की हिदायत करता है जी। तो इसकी अच्छे से सर्विस करने के बाद, इसको सफाई करने के बाद, ये देखें जी, ये जो हमारा गाजर लगा हुआ ना है, जिग जैग वाला गाजर है ये वाला। इस गाजर के ये आपको एक फोम नज़र आ रहा होगा जी, और इसी तरह से एक फोम इसके ऊपर भी है। ये देखें, ये दोनों फोम जो है इनको आपने तेल के साथ अच्छी तरह डिप कर देना है जी। इनके ऊपर 3-3 4-4 कतरे आपने ऑयल के लगा देने हैं जी। ये देखें जी, इसके ऊपर मैं 4-5 ड्रॉप डालूँगा जी तेल के। ये देखें, इस तरह फोम आपने पूरा भिगो देना है तेल के अंदर। और इसी तरह से ये वाला जो इसका ऊपर वाला है जी, ये आपको दिखा पाऊँ जी, ये देखें, इसके ऊपर भी आपने अच्छे से ऑयल लगा देना है जी, ये वाला जी। ये देखें जी, इसको भी आपने अच्छे से भिगो देना है जी, ऐसे तेल के साथ। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा सर्विस भी हो गया है और ऑयल भी हो गया है और ग्रीस भी हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका जो शटल है इसकी, हम अगर रिपेयर होने वाला होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिपेयर होने वाला है, इसकी रिपेयरिंग भी करेंगे और इसकी सफाई भी करेंगे और इसको ऑयल भी लगाएंगे। और उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हम इसका ये नीचे वाला हिस्सा खोलेंगे और इसके नीचे इसके फ्रेम के बेल्ट होते हैं, उनके रॉड होते हैं, उन बेल्ट को हम उनकी सर्विस करना सीखेंगे। अगर वो बेल्ट ढीले हो जाएँ तो हमारा डिज़ाइन अच्छे से नहीं बन पाता है, उनको टाइट कैसे करना है ये भी सीखेंगे। और उनको हम जो उसके राड हैं उनको पॉलीफिक्स भी लगाएंगे जी, जो कि ग्रीस का काम करेगी इसके अंदर। तो अभी मैं इसको बंद करता हूं, और इसको बंद करने के बाद एक प्रॉब्लम आ जाती है। अभी मैं इसको बंद करके वो दिखाता हूं आपको कि इसको प्रॉब्लम क्या आती है और वो प्रॉब्लम आपने कैसे ठीक करनी है। तो पहले इसको कर लेते हैं जी बंद। तो जी जैसे ही हमने इसका ये वाला टापा उतारा था इसी तरह से लगा देना है। इस हैंडल को पहले आपने ऊपर करना है जी, और इस साइड से पहले आपने इसको लगाना है। सॉरी जी, पहले तो इसका हम ये वाला लगाएंगे, फुट प्रेशर वाला है। ये इसके ऊपर आपने ऐसे ही रख देना है बस। ये देखें, जब ये बैठ जाए तो फिर आपने ऐसे इसको लगा देना है। ये देखें, अब ये बंद हो गया और दोनों पेच हम इसके टाइट कर देंगे। तो ये अभी इसको करते हैं ऑन, और ऑन करके देखते हैं जी। अब हमारी ये मशीन की आवाज़ भी इंशाल्लाह कम होगी बल्कि बिल्कुल साउंड प्रूफ होगी। और अभी इसको चलाने के बाद जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि उस प्रॉब्लम को आपने ठीक कैसे करना है। तो जी अभी मशीन को करते हैं ऑन जी। देखें, तो जैसे ही हम मशीन को ऑन करते हैं तो एलसीडी के ऊपर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। या तो हमारी एलसीडी इस तरह से ब्लैक हो जाती है, और या फिर हमारी एलसीडी जो होती है वो इस तरह से ब्लू हो जाती है, तो हमें ऊपर इसके कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये बनती है, जब हम ये वाला टापा उतारते हैं ना इसका ऊपर वाला, तो इस जगह पे एक बटन लगा हुआ है, ये देखें, ये ब्लैक कलर का ये वाला बटन जो है इसके साथ हमारी फिंगर लग जाती है। तो इसकी वजह से जो इसकी एलसीडी की ब्राइटनेस है वो ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इसके ऊपर डिज़ाइन शो होना बंद हो जाते हैं। तो इस बटन को आपने फिंगर के साथ आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है जी। ये देखें जी, इस तरह से हमारे डिज़ाइन वापस आ जाएंगे जी। देखिए माशाल्लाह से मशीन बिल्कुल ठीक है। अब तो देखें ये बिल्कुल साउंड प्रूफ मशीन है जी, इसके चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही अब। तो इसका कार्ड भी चेक कर लेते हैं। तो देखें इसका कार्ड भी चल रहा है जी।
तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें देखने के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका शटल की सफाई करेंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका नीचे वाला हिस्सा वो भी खोलेंगे। तो ये इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।